हेलो क्लास 10th एनालिसिस स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज से हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। सो अगर आपको इससे पहले की किसी भी प्रीवियस वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है। सो अभी हम करने जा रहे हैं टॉप वन लाइनर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद। हम इस टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद किस तरीके का था और उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में किस कारक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि भारत में राष्ट्रीय चेतना जो राष्ट्रवाद की हुई है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी भूमिका जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, यानी कि हर क्षेत्र के अंदर भाषाएं आई थी अपनी खुद की, उसके विकास के कारण, या मुगल साम्राज्य का विस्तार, या थर्ड अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीति, या फोर्थ भारतीय दर्शन का प्रभाव। ठीक है, तो चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीति। ठीक है, अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीति इतनी ज़्यादा खतरनाक थी जिसके कारण लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ गई, अपने देश के प्रति एक अच्छी भावना आ गई कि देश को आज़ाद कराना है। ठीक है, सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर से कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी नेता वंदे मातरम के गीत से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा नेता है जो वंदे मातरम के गीत से नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए तो टाइम स्टार्ट होता है आपका, अब बताइए इसका आंसर। चलिए सो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो थे ना वो वंदे मातरम से नहीं जुड़े हुए थे, बाकी रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये तीनों ही इनसे जुड़े हुए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने, और आप मुझे लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे कि आपका स्कोर कितना सही रहा और कितने गलत रहे। ठीक है, ईमानदारी से खेलेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, और बार बार रिपीट कर देना, इसमें से एक भी एमसीक्यू छूटना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। अरे ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन है 1857, 1885 या 1905, या उसके अलावा है फोर्थ 1920, यानी कि 1857, 1885, 1905 या 1920। बताइए आंसर। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। तो इसका आंसर है हमारे सामने 1905। क्या है इसका आंसर? 1905 इसका आंसर है। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। आपको मैं बता दूं कि 1857 के अंदर मैं जानता हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। याद हो तो 1857 में सबसे पहला मूवमेंट शुरू हुआ था जिसे हम बोलते हैं एक विद्रोह, 1857 का विद्रोह। और उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, ये भी हम अपनी वीडियो में देख चुके हैं कि 1885 के अंदर हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना। 1920 में हम असहयोग आंदोलन देखते हैं। क्या देखते हैं? असहयोग आंदोलन देखते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोगों को। मैं साथ साथ में चारों ऑप्शन भी बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, यानी किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, या डी है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का मूल रंग नहीं है। सबसे पहले तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज समझ में आ रहा है आपको, नेशनल फ्लैग की बात कर रहा है। नेशनल फ्लैग के अंदर कौन सा इनमें से कलर नहीं है? कौन सा कलर नहीं है बताइए। हरा है, केसरिया है, सफ़ेद है, नीला है मगर चक्र के अंदर है। अगर आपने देखा हो हमारा तिरंगा, ठीक है, तो उसमें चक्र जो है ना बीच में, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्लू कलर। ठीक है, बाकी सब जगह आपको कौन कौन सा कलर देखने को मिलेगा? हरा, केसरिया और सफ़ेद। ठीक है,
तो इसका आंसर समझ में आ गया आप लोगों को। निम्नलिखित में से सिर्फ नीला रंग ऐसा है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मूल रंग नहीं है। चलिए तो 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस साहित्यिक विधा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? यानी कि भारत के जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसमें किस तरह के साहित्य ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? पहला इतिहास लेखन, दूसरा वैज्ञानिक लेखन, तीसरा उपन्यास नाटक और चौथा उपन्यास। तो इसका आंसर है इतिहास लेखन। इतिहास लेखन जो है ना उसने भारत में, स्पेशल में बता रहा हूँ, भारत के अंदर इतिहास लेखन ने राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसका आंसर इतिहास लेखन। मुझे आप लास्ट में अपना आंसर कमेंट करके जाएंगे कि कितने सही है कितने गलत है। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वराज शब्द का क्या अर्थ है? यानी कि स्वराज का मतलब क्या होता है किसी भी आंदोलन में। ठीक, चलिए ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन बी सामाजिक सुधार, ऑप्शन सी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी हिंदू राष्ट्र की स्थापना। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, मुझे आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता इसका आंसर है। ठीक है, हम सब जानते हैं स्वराज का मतलब होता है, स्व मतलब होता है खुद का। क्या होता है? खुद का। स्व मतलब होता है खुद और राज मतलब राज्य। ठीक है, तो खुद का राज होना। ठीक है, खुद का राज इन द सेंस कि इंडिया का राज होना चाहिए भारत में, ना कि अंग्रेजों का हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्वराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित राष्ट्रीय लक्षणों में से एक नहीं है? यानी भारत के अंदर जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें इनमें से कौन सा राष्ट्रीय लक्षण नहीं है? पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है विचारधारा की स्वतंत्रता, तीसरा आर्थिक समानता और घ यानी डी धर्मनिरपेक्षता। बताइए। तो इसका आंसर है हमारे सामने ऑप्शन सी आर्थिक समानता। ठीक है, आर्थिक समानता के बारे में हमारे राष्ट्र के संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया हुआ है, बाकी सारे दिए हुए लक्षण। ठीक है, चलिए सो नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। भारत में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए संविधान में से कौन सा प्रावधान किया गया है? ठीक है, इनमें से राष्ट्रीय एकता को बनाए जाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें भारतीय संविधान में देखने को मिलती? ऑप्शन फर्स्ट है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है संघ व्यवस्था, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। चलिए मैं आपको बता दूं एमसीक्यू की एक खासियत कि अगर आपको उपरोक्त सभी मिलता है ना तो 90% चांस होता है कि उपरोक्त सभी वाले जो है ना वो सही होता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है, संघ व्यवस्था भी है और सारे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्लियर? चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं, यह है लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप मुझे अपने मार्क्स बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रगान का पूरा नाम क्या है? ठीक है, यानी कि भारत का राष्ट्रगान क्या है इसमें से, राष्ट्रगान क्या है इसमें से। ठीक है, सो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इस लास्ट क्वेश्चन के बाद आप मुझे बताएंगे टोटल 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, यानी कितने सही है। ठीक है, चलिए सो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, पहले तो ऑप्शन देखते हैं, वंदे मातरम, जनगणमन, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या राघव चरण रेणु। बताइए। सो ऑब्वियस सी बातें हैं, हम सब बचपन से देखते हुए हैं और करते हुए हैं जनगणमन। ठीक है, ये इसका राष्ट्रगान है। ठीक है, इस देश का, भारत का राष्ट्रगान जनगणमन है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 10 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम वन लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से हैं हमारे सामने। फर्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय राष्ट्र आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? जस्ट हमने ऊपर बात की थी 1857 का जो रेवोल्यूशन था ना, वो हमारे देश के आंदोलनों की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि वहीं से हमारे देश के अंदर विद्रोह शुरू होता है और वहीं से आंदोलन की नींव डलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लेकर आया हूँ। ठीक, और इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखिएगा। ठीक,
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन हुआ? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन 1885 में होता है। A.O. ह्यूम द्वारा होता है। A.O. ह्यूम द्वारा, ये मैंने आपको कराया हुआ भी है, फुल वीडियो अगर आपने देखी हो तो। A.O. ह्यूम द्वारा होता है, ठीक है। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 1885 में जब बनती है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम मेंबर कौन थे, तो आप लिखना बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बताइए। तो देखिए आंसर है हमारे सामने बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, समझ में आ गया। वन लाइनर क्वेश्चन है तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गाना लोकप्रिय हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो था ना 1905 में, 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के समय, याद है आप लोगों को, लॉर्ड कर्जन थे उस समय। अगर आपने फुल वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर देखिए, उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन होता है, ठीक है। उस समय वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान चमक उठी सन 57 में वह तलवार की धार, वीर शिवाजी का नारा किसने दिया था? बताइए किस आंदोलन के समय में? तो ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग के आंदोलन में चमक उठी सन 57 की जो थी ना, वो वाली जो लाइन आपने सुनी होगी, वो सबसे पहले असहयोग आंदोलन में देखने को मिलती है। चलिए, तो यहाँ पे आपके टॉप 10 क्वेश्चन MCQ और टॉप 10 वन लाइनर क्वेश्चन खत्म होते हैं। इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था ये 20 क्वेश्चन थे। बार बार रिपीट भी हुए हैं कुछ क्वेश्चन, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ मिलेंगे हम टॉप MCQ और वन लाइनर क्वेश्चन लेकर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो पहले जाकर वो देखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।